जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही खास सत्संग और एक ऐसा सत्संग जिसके बारे में अक्सर संगत परेशान रहती है। मैं बात कर रही हूँ नजर, नेगेटिविटी। आज का सत्संग साझा कर रहे हैं गुरु महाराज के समय की संगत रमन अंबिका आंटी। संगत जी, आप सभी से अनुरोध करूंगी इस सत्संग को बहुत ध्यान से पूरा अंत तक जरूर सुने और इसे बाकी संगत तक के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि आप ही के साथ बाकी संगत का भी कल्याण हो सके। संगत जी, महाराज ने आंटी को बताया कि नजर को कैसे उतारा जाए, या अगर आपके घर परिवार में किसी पर नजर दोष, नेगेटिविटी है तो उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। चलिए सुनते हैं रमन आंटी का सत्संग। ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी। गुरु जी संग थोड़े नटखट सत्संग। जब गुरु जी कहते सी नजर होंदियां, देयर वुड बी अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क इन माई लाइफ। नजर क्या होती हैं, कैसे लगती हैं, व्हाट इज ऑल दिस। बट देन विद गुरु जी यू कैन नॉट क्वेश्चन एंड यू जस्ट एक्सेप्ट व्हाट ही सेज। सो उस वक़्त हमारे मन में ये जो क्वेश्चन आया, after he took Mahasamadhi, he answered me in a very unique manner. As I've already explained, that telepathy had already been established between me and my Divine Guruji Maharaj. So, and he would appear and disappear in front of me. And I would say कि ये सामने खड़े हैं, and when I would go and check it out at Empire State, he would be sitting over there. He had not moved out of that place. So one day he appeared late night, his astral form. Now when his astral form appears most of the time, you can see through his body. So now I've realized it is astral form. So, but still, even in his astral form, you are unable to speak. Your mind goes blank. His power is as such that you just listen and you understand. आप ग्रहण करते हो वो क्या आपको गाइड करते हैं। तो उन्होंने कहा था, कर ले दिल की बत्तियां चाहे सारी रत्तियां। और हमारे मन में जो क्वेश्चन थे, हमारे पूछने से पहले ही हमारे गुरुजी महाराज ने जिस तरह से हमें गाइड किया, गुरुजी महाराज के बहुत अनोखे ही तरीके रहे हमारे साथ। अब नजरां लग दियां। सो वॉट एवर वी सी आर परसेप्शन। कभी भी हम किसी का अन्न भी देखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा भाव हमेशा स्वच्छ है, अच्छा है। हम लंगर भी खाते हुए देखते हैं, उसकी लंगर ज़्यादा मिला है या कम मिला है। हम बचपन से ऐसे हैं कि बड़े भाई को ज़्यादा जूस मिला तो बहनों को कम मिला, या उसको ज़्यादा फुलके मिले हमको कम मिले। ये इमीडिएट फैमिली, हर फैमिली का किस्सा है। तो दिस इज़ समथिंग जो जिन लोगों को इन चीज़ों की प्राप्ति नहीं होती है, तो वो जब देखते हैं तो वो भूखी निगाहों से देखते हैं। ज़रूरी नहीं है खुश होते हैं। आपका पड़ोसी ही क्या, आपके सगे रिश्तेदार भी आपके साथ जलन रख सकते हैं। नाउ ही एक्सप्लेन नजरा कि वो भाव, परसेप्शंस अफेक्ट everything that you think, everything that you talk, everything that you use through this vocal cord has an effect. So best is that you speak the best for everybody, and you speak good for yourself and others. You have to learn to love yourself also when you're with the guru, because you're coming over there and he's loving you. Accept it. It is a very easy thought कि आपको कोई कह दे, अरे यार तू तो चंगा नहीं है, तो you accept that negativity so fast. But accepting a positive thing someone has said, you say क्या बात है भाई, बड़ा मक्खन लगा रहा है, maybe this person needs something out of us. So if someone praises you, at times accept those good qualities of yourself also. So गुरुजी ने तो मोहब्बतें बरसाई हैं, इतनी बरसाई हैं, अनंतम बरसाई हैं, और आज भी बरसा रहे हैं। उन्होंने ये जो हमें समझाया कि नजरा लग दी, हाँ,
और ये चीज़ें जो नज़र से की जाती हैं. नाउ आई हैड समथिंग very very unique in my life that was happening, but it is not that it does not happen. It happens to many people. There are many haunted houses all over the house, all over the world. और जब मेरे गुरु का भूत सामने आ सकता है, उसको आप भूत कहें या कुछ भी कहें, तो फिर एक नेगेटिव चीज क्यों नहीं सामने आ सकती. मगर जहाँ गुरु होंदा है चीज़ां नहीं आंदी, गलत चीज़ां नहीं आंदी, मगर है होंदियां. और ये चीजों से बचाने के लिए जैसे हम गुरु धारण करते हैं, तो हम तो गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं पहले. ही प्रोटेक्ट्स हिज चिल्ड्रन, ही प्रोटेक्ट्स जो उनके शरणागति होते हैं. ठीक वैसे ही जो लोग ये नेगेटिव चीजें करते हैं, जादू टोना करते हैं और जिन जिनात के साथ खेलते हैं, ये सब करते हैं, वो लोग उस जिन को धारण कर लेते हैं. तो वो जिन उनका प्रोटेक्शन करता है और वो जिन ही दूसरों पे वार करता है, जबकि गुरु कभी बदला नहीं लेते. दे प्रोटेक्ट द पर्सन सो मच, एंड व्हेन दिस जिन और दीज नेगेटिव स्पिरिट्स कैन नॉट अफेक्ट यू, दे, क्योंकि इन्होंने सौगंध खाई होती है, दे ये नेगेटिव चीज़ें ये उसी को तबाह कर देते हैं जिन्होंने इनको इस्तेमाल किया. दिस इज द वे व्हाट गुरु जी सेड, नियति ही उनको तबाह कर देती है. सो सच्चे लोग जो होते हैं, दे हैव टू वॉक देयर पाथ ऑनेस्टली, एंड पेशेंस इज अ वेरी बिग रूल, एंड इन फेथ इन योर गुरु. अनदर थिंग ही एक्सप्लेन्ड, दादा आज सुबह ही गुरुजी ने हमें हमारे कमरे में ही दर्शन दिए और उन्होंने कहा, ए गल भी समझा सबनों. As I explained, नजरा होंदी हाँ, as I explained the eye part. Guruji also explained, ये जो चीज़ें होती हैं, they usually come from unburnt bodies. जो गाड़ी गई होती हैं, वो बॉडी सड़ जाती हैं, और ये जो बॉडीज़ होती हैं, ये ऐसे प्रेत आत्माओं की होती हैं, अनतृप्त आत्माओं की होती हैं, या अनतृप्त लोगों की होती हैं, जिन्होंने नफरत पाई होती है और वो सिर्फ नफरत ही देते हैं. तो उनकी आंखों से अंगारे बरसते हैं. आप जैसे हमारे कोठी में ही जो जिन कई बार लोगों को दिखते थे, या घर में कानपुर वड्डा दरबार आते थे पूजा करने के लिए, अचानक ये 20 फुट या 40 फुट लंबा एक साया काले रंग का आ जाता था, तो उसके लाल रंग की आंखें अंगारों जैसी होती थी, आंखों से घूरता था. और वो तो गुरुजी की मेहर है, बिकॉज पहले तो हम घबरा गए, हमको समझ नहीं आया था, गुरुजी ने बाद में आया, बांध के भेजा गया. एंड देन ही सेड द ओनली वे आउट इज नॉन स्टॉप डेली रेगुलरली गुरु मंत्र जाप. चाहे कितनी भी बड़ी नेगेटिविटी हो, गुरुजी के नाम से बढ़कर वो नेगेटिविटी है ही नहीं. और गुरुजी ने हमको ये आफ्टर टेकिंग महासमाधि, लाइक इन द मॉर्निंग ही अपीयर्ड एंड ही सेड कि मैं तेरे को लोग की कराना, तू बता. मैंने कहा, गुरुजी डेली आप हमसे हवन करवाते हैं और आपका हम मंत्र जाप करते हैं डेली और गायत्री मंत्र करते हैं. तो बोले, कोई भी अंधेरे कमरे में एक तिल्ली भी जला दो तो ये रोशनी कर देती है. और ये जो चीज़ें होती हैं, ये उस रोशनी से घबराते हैं. और ये रोशनी क्या है? ये खुदा है. मैं जो च दिखदा ना, मैं जी गुरु जी, तो मैं ही वही रोशनी हाँ जो तुसी मंत्र जाप दे नाल उसनू प्रकट कर दियो इन दी एटमॉस्फेयर. प्लस जब आप हवन करते हो तो आप उस अग्नि, द क्लेंजर, द बिगेस्ट क्लेंजर को ही तो चलाते हो. तो हवन हमेशा खुद करना चाहिए. You should never make pandits do it for you. Nothing else. सुखमनी दा पाठ करो, जपजी दा पाठ करो, गुरु मंत्र दा जाप करो जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ है. तुसी हवन करो, तुसी अपने घर च करो, चाहे इतनी छोटी जी कुंडली बना, वो धुनी दा स्टैंड बना के उसी में आई डू इट, बट डेली डू इट. वो डेली ਤੁਹਾਨੂੰ अटैक करता है, तुसी डेली करो, वो अपने आप पच जाएगा या जल जाएगा. देन द मिनट ही सेड जल जाएगा,
he suddenly giggled, and I was too confused, but I was, listening to him. And he said, ए पहले से ही जलन होंदे ने ए जलदे ने दे इनकी आंखें जलते हैं द पीपल हु आर जेलस उसको जलना ही तो कहते हैं हिंदी में कि वो किसी की खुशी देखते हैं तो जलते हैं किसी की तरक्की देखते हैं तो जलते हैं तो उनके अंदर जलन इतनी भरी होती है उनकी निगाहें नजरें लगती हैं एंड ये नजरें लग जाती है एकदम बच्चे को बुखार आ जाता है इनोसेंट बच्चा है फूल जैसा बच्चा है और नज़र उतारो तो ठीक हो जाता है गुरुजी ने नज़र उतारने का भी तरीका सिखाया था कड़वा तेल से छोटी सी बाती लो 7 बारी उल्टे फेरे करो उसनु जला दो और वो चिटकारे मारेगा एंड यू विल कम टू नो कि नजर उतर रही हैं समझाया कि ये जल्दे ने तो जब तुसी नारियल जलाते हो जो हमारे हिंदू धर्म में हर हवन में नारियल जला दिया जाता है नारियल को अच्छे से हवन सामग्री से भर के एक पूरा नारियल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्कल सो वो पूरी खोपड़ी वो पूरी सोच वो गंदी सोच वो घटिया जो उसमें उसने गंदी नीच सोच आपके मन में डाली या आपकी तरफ वो गलत वाइब्रेशंस डाली वो सारी की सारी मंत्र जाप के साथ चढ़ा दो थे भर गया तो गुरु जी रक्षा करो ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय और इस तरह से उसको आप डेली मंत्र जाप करिए और हवन भी करिए तो गुरु जी ने एक चीज़ और समझाई गुरु दे दर्च भगवान दे दर्च बीमारी नाम दी चीज़ होंगी नहीं तू था वेखदी मैं सब कुछ ठीक कर देना जी गुरु जी इन द लॉर्ड्स हाउस देर इज नो इलनेस कोई उदासी नहीं है कोई दुख नहीं है कोई तकलीफ नहीं है वहाँ मुस्कुराते हैं वहाँ पर आप किसी भी किस्म की तकलीफ नाम की चीज़ ही नहीं है सो विद गुरुज मेहर अ पर्सन लीड्स हिज लाइफ हैप्पीली and moves forward, but then your faith which he himself builds up has to be strong enough. डामाडोल नहीं होना 99% वाले इंसान नहीं बनना और ना ही इफ्स एंड बट्स वाले बनना क्योंकि इफ्स एंड बट्स में आप इफ्स एंड बट्स के कुएं में ही गिर जाते हैं और उसी भवन में घूमते रहते हैं और गुरुजी ने ये समझाया जलन दे लोग होंदे ने ते इन्हां नू जलाई दो और जलाओ ते द वे ही एक्सप्लेन्ड इट एंड ही गिगल्ड एंड ही सेड उन्हां नू जलाओ नारियल शुद्ध होता है नेगेटिव और आप फटाफट चूस लेता है नेगेटिविटी सारी चली जाती है तो जिन जिनात हो या कुछ भी हो किसी भी अघोरी दा तांत्रिक कुछ नहीं कर सकते इन्हां दे फेरियां च इन्हां दे चक्रां च नहीं पड़ना चाहिए अपने घर च शुद्धि दे नाल अपना असली घ्यो दा दिया जलाओ सुबह शाम जलाओ नेगेटिविटी चली जाती है बीमारियां भी पिंड छड़ देंदियां बड़ी सी बड़ी बीमारी गुरु जी ने सिर्फ जो जलवा के ही ठीक कराई है जबकि हमको तो डायरेक्ट हुक्म था कि हमको कौड़ा तेल दा जलाना है मे बी बिकॉज ऑफ दिस जिन की कड़वाहट हमारी जिंदगी से निकले आई डू नॉट नो दिस इज अ परसेप्शन विच आई एम पुटिंग जबकि गुरु जी के काम के साथ और गुरु जी की आज्ञा के साथ कभी भी अपनी बुद्धि लगानी ही नहीं चाहिए ही सेड ए अपने आप क्लीन क्लियर हो जाएंगी तो रास्ते आप पे ही खुलेंगे और जिन लोगों ने गलत किया है वो अपने आप फड़े जाएंगे सो डू नॉट वरी एक दिन हमारे मामा जी ने मंझले मामा जी ने हमें ऐसे ही ताना दे दिया तू जब देखो उत्थे जाके बह जाती है उन्होंने तेनू कोई और हमेशा उन्होंने गल्लां कर दी है पता है उत्ते है होया उत्ते वो होया अ वेरी फनी इंसिडेंट हम मेनका गांधी जी सब लोग उनकी पूरी फैमिली थी उनके कोई रिश्तेदार थे और कुछ और भी वहाँ पे लोग बैठे हुए थे तो अचानक देयर वाज अ यंग गर्ल मस्ट हैव बीन 13-14 years old she walked in and Guruji suddenly looked at her raised his eyebrows की चाहिए की गल है तो शी वॉज वेरी वेल ड्रेस्ड विद अ मिनी स्कर्ट एंड 13 year old बच्ची है बिटिया है और मस्ती में आई और एकदम सीधा आके हाथ जोड़ के बोली गुरु जी इन एन एक्सेंट गुरु जी माई दादी इज वेरी अनवेल प्लीज ठीक कर दीजिए ना
So everyone, serious faced, looked at Guruji. How's Guruji going to respond? And the next moment, Guruji says, चंगा तू इवें कर, तू 3 महीना ना पार्लर नहीं जाना. Now, this girl, her reaction shocked all of us who were sitting over there. All of us who were sitting over there. For she said, no! She screamed, anything else, whatever you want. Please, no! My daddy is in the ICU. I have to go and meet her. उनसे जाके मिलना होता है, लोग आते हैं, मुलाकात होती है, ये होती है. And then I won't be able to go to school also. क्या बात कर रहे हैं? क्या क्या कह दिया आपने? तो गुरुजी ने कुछ कह दिया तो कह दिया. वो सीधा आगे देखे, मुस्कुराए, and everyone began giggling. But no one knew कि क्या होने वाला है. And she tried to. भाई बच्ची बिटिया थी, और कोई बड़ा होता है तो हंजी करके सर झुका के चल देता है. ये बच्ची थी, ये वहीं पे जिद करने लगी. कम ऑन प्लीज. वहीं बैठ गई, उनका पैर दबाने लगी. प्लीज गुरुजी मान जाइए ना. एंड इसे चल चल उन जो कह देता पार्लर नहीं जाना. अब वो एक कोने में जाके बड़ा रोई. उस वक्त तो वो चली गई. And everyone said, you are not to go to the parlor, you remember that? So she came back after 3-4 months. And this happened in front of me. And Guruji ने कहा, क्यों दादी ठीक हो गई? She looked around. And thank you, Guruji. And with tears rolling down her eyes, thanking him and everything. Though smiling, she sat down over there. ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨਾ ਬਤਾ ਸਭ ਨੂੰ. अब all ladies started asking. I never went to school. I never went anywhere. I locked myself in my room. ये उस जमाने की बात है, 2003-2004. उस जमाने में भी अच्छे घराने की बेटियां एट सच एन अर्ली एज पार्लर शालर एंड बहुत ही ज़्यादा अपकमिंग नेचर की थी. एंड पूरे एम्पायर स्टेट में वी ऑल बर्स्ट आउट गिगलिंग. नाउ बाय सो मेनी इंसिडेंट्स, ऐसे कितने छोटे छोटे मस्ती भरे पल हैं जिसमें हमने इतनी चीज़ें रियलाइज़ की कि हम कुछ सोचते भी हैं तो उसका जवाब गुरुजी के पास होता है. हम एक फ़ोटोग्राफ से ही भी बातें करते थे. यहाँ पे कृष्ण जी की फ़ोटोग्राफ थी हमारे किचन में एक, और अब काफ़ी अर्सा हो गया याद नहीं, बट 1-2 भगवान जी की फ़ोटोग्राफ्स थी. कोई बात हो जाए, एक सत्य साईं बाबा की भी फ़ोटोग्राफ हुआ करती थी हमारे बेडरूम में. तो हमको किसी बात पे गुस्सा आ जाए तो हम सारी फ़ोटोग्राफ उठा के पलट के रख देते थे. और जब हमारा काम बन जाए या फिर हमारा मूड थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो हम वापस उसको लटका दें. कभी खाना खराब हो जाए तो जोर से कृष्ण जी के ऊपर चिल्ला दें. ऐसा है, अगर यहाँ पे दूध दही या खाना या अन्न कुछ भी खराब हुआ तो पटक के सारी फोटोग्राफ बाहर पहुँचा देंगे. क्या कर रहे हैं यहाँ पे? खाना भी नहीं, अन्न भी, किचन भी आप रखवाली नहीं कर सकते. पता नहीं क्या क्या हम गुस्से में बोल दें. अब एक दिन ऐसा ही बड़ा करके चिल्लाए और उस दिन खाना ठीक बना ही नहीं. हमारे मन में इच्छा आई. एंड आई केप्ट ऑन गेटिंग एंग्री विद द कुक ऑल्सो, एवरीवन. रात को हमारी इच्छा क्यों हुई एम्पायर स्टेट जाने की. हम चले गए, पहुंचे. ये किस्सा हमें कभी भूलता नहीं. हमारी एक आदत थी कि हम अपना पर्स गुरुजी की गद्दी के नीचे रखते थे. आई यूज्ड टू ऑलवेज प्लेस इट देयर बिकॉज एवरीवन वुड ऑलवेज टेल मी, आंटी आपका पर्स ही इतना बड़ा होता है, एक पूरे इंसान की जगह घेर लेता है. And if you keep it on your lap, then you cannot eat the langar. So I kept it under his gaddi as usual.
और हमने जैसे गुरुजी की गद्दी के नीचे अपना पर्स रखा, और गुरुजी के पास ही हमेशा जो हमारी एक सीट हुआ करती थी, जब भी हम जाते थे हम गुरुजी के पास ही बैठते थे, ऑन हिज लेफ्ट, और एकदम सामने या फर्स्ट लाइन में, राइट अंडर हिज नोज, फर्स्ट सीट। सो हम वैसे ही करके बैठे। अब हम बैठे हैं, थोड़ी देर वगैरह किया, लंगर करके हाथ धोने गए। हाथ धो के उस दिन भी यही इच्छा हुई कि आई डोंट वांट टू गो बैक अर्ली, आज थोड़ा शाम तक रुकते हैं। हम थोड़ा कोने में जाके बैठ गए। अब हम पीछे जाके बैठे तो गुरुजी ने एकदम आवाज लगाई, चलो थे चल, तेरी छुट्टी हो गई, रमन ओए इथे आ, तेरी छुट्टी हो गई। So the minute I walked, I was very upset. He's sending me so early today when I have an evening free and I want to be here. But then he called me and I said, okay गुरुजी, जो आपकी इच्छा, अब मन खुश है या उदास है, गुरुजी ने कह दिया तेरी छुट्टी हो गई तो हो गई। So ऐसे ही हाथ जोड़ते हुए उनके सामने आए। I kept on looking right into his eyes कि शायद he might change his mind, शायद he might change his mind. I was looking right into his eyes. So गुरुजी looked at me, तेरी छुट्टी हो गई। ओके गुरुजी। टर्न अराउंड, अब नाराज थे। आई टर्न अराउंड, took two steps away from the गद्दी, or maybe the third. Suddenly कान से आवाज आई, तेरा पर्स कितने है? And I turned around and I suddenly said, oh, I was forgetting my purse here. So I looked, जहाँ हम उधर छुपके बैठे थे वहां भी नहीं। इट सडनली क्लिक, ओ तो गुरुजी की गद्दी के नीचे, और गुरुजी के सामने ही छुट्टी हो गई, और गुरुजी के सामने ही उनकी गद्दी से निकालना पड़ेगा। बट विदाउट अ सेकेंड थॉट, सिंस गुरुजी हैज सेड तेरी छुट्टी हो गई, नाउ लीव। सो आई टर्न अराउंड, फुल स्पीड, ran towards the गद्दी, and गुरुजी was sitting like this, literally like this, ऐसे हाथ करके ऐसे नीचे बैठे थे, ऐसे नीचे देख रहे थे और गद्दी पे बैठे थे। So I ran back towards the gadi and I bent. And he was sitting like this. He screamed, oh! And I looked, and I pulled out my purse because he looked like, and he looked away like that. कि सबकी तरफ देखना शुरू किया। तब तक हमने फटाफट अपना पर्स नीचे से खिसकाया, लटकाया, और अब थोड़े से ही आगे चले। तो गुरुजी की तरफ ऐसे पीछे मुड़ के देखा, why is he acting like this, कि ये डर गए हैं। तो he looked at me and he said, लव यू कहती है ते डरांदी मैनू रहंदी है। जी को, सत्य साई बाबा को, शिरडी साई बाबा की फोटोग्राफ्स को जब काम, लव यू बाबा, लव यू गुरुजी, लव यू कृष्ण जी, लव यू शेरा वाली माँ करते रहते हैं। और जहां हमारा को कोई काम नहीं होता, हम सीधा उनको यही कहते रहते हैं, उठा के फोटो ही घर से बाहर फेंक देंगे, क्यों लटकाए रखे हैं यहाँ पे सबको। This is the way I used to talk to them, and this is how Guruji responded to me that day. It was really very funny because I grasped this much later. बहुत हमको हंसी आई जब भी सोचते हैं अकेले में कि गुरुजी ने ये डायलॉग बोला और किस तरह से उन्होंने सबके सामने बात कही, और हम इतना हंसते हैं क्योंकि ये हमको रियलाइजेशन वापस घर जाने के बाद आई, उस वक़्त नहीं आई। और एनीवेज आई वेंट फ्रॉम देयर। अब इस टाइप के हमारे इतने किस्से हैं, और वो क्या है कि जहन में एक घर बनाते चले जाते हैं। ही ग्रोज अपॉन यू, गुरुजी इज लाइक दैट। He's a magnet, he pulls you towards yourself, and then he grows upon you. Now, another day I'll tell you something कि जैसे he would, अब ये वो ज़माना नहीं था जब ये मोबाइल से जैसे हम आज बात कर रहे हैं, या इंटरनेट हुआ करता था इस किस्म का, या फिर हम ऐसे ही मोबाइल में फटाफट गूगल सर्च कर लें, ये वो ज़माना नहीं था। तो गुरुजी कोई जब इंग्लिश बोलते थे तो ऐसी ज़बरदस्त इंग्लिश बोलते थे कि आई वुड हैव टू नोट इट डाउन, that particular word or that sentence. When I would go back home, I would open up the dictionary and I would start reading it कि उसका मतलब क्या हुआ, and then another 2 days I would spend कि वो word किस context
में यूज किया होगा, और उस वर्ड के इस कॉन्टेक्स्ट में भी मीनिंग निकलता है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी मीनिंग निकलता है. हाउ एम आई टू अंडरस्टैंड व्हाट गुरुजी सेड? वन डे बड़ी मस्ती में कहते ने, ना इंग्लिश पूरी आती है ना हिंदी पूरी आती है, पर गल्ला मेरी पूरी समझ जाती है. And he giggled. Now, these were such beautiful experiences of mine with my Lord, with my God, with my Guruji Maharaj, ki I cannot explain it in a jiffy just like that. But yes, I can say कि हमको ये ताना दिया गया था by my मंझले मामा जी, coming back to the point, कि तू जब देखो वो गुरु दे कोल जाके बह जाती है, ते उन्होंने तेनू कोई मंत्र कान च फूकिया या तेनू कोई पता नहीं क्या बोला था. हमारे मन में बात बैठ गई थी मंत्र कान में फूका है या इनिशिएट किया है किसी तरह से. सो आई सेड नो, गुरुजी नॉट इनिशिएटेड मी, आई डोंट नो. अब ये बात आई गई हो गई, उसके बाद आई हैड फॉरगॉटन अबाउट इट, टोटली फॉरगॉटन अबाउट इट. बल्कि कभी नजरअंदाज भी हो गया था. आफ्टर गुरुजी टुक महासमाधि, he appeared like he appears in front of me. He appeared in front of a Sardaji, a Sikh family, and he told that person to call me up. I was out of town in Bangalore, and he told that person to say that mantra to me, and I'm to write it down. So I wrote down a particular mantra. And meanwhile, Guruji was appearing right in front of me, and that person was giving me a running commentary. वो आपके सामने खड़े हैं, वो यहाँ खड़े हैं, वो वहाँ खड़े हैं, and Guruji was showing it to him simultaneously to explain it to me that Guruji is doing it to me. And I was initiated by that mantra, by my divine Guruji Maharaj through that mantra. So, and that mantra was super powerful. I could have never ever understood. I still do not know how powerful it is or what implications it is going to have in my life. बट एक छोटी सी चीज़ जिससे हमने एक तागा पहली बार जब किया तो तागा बड़ा हो जाता है और वो टूट जाती है माला. हम किसी भी कई बार मालाओं को हाथ लगा दें, फूलों की माला को, तो माला बड़ी होके टूट जाए. आज सुबह जब हमने आप लोगों से ब्लैक मैजिक, अपनी सारी प्यारी संगत से बात करनी शुरू की, तो गुरुजी ने हमें बताया तेरे नाम दा मंत्र जाप करके वुडू मैजिक जैसे होता है या समथिंग लाइक दैट, तेरे बाल, तेरी फोटो, ते एहो जिहा चीज़ां ला के ब्लैक मैजिक किया गया है और ये सारी तेरी जेठानी मीनाक्षी कराती है, तेरा जेठ. और स्पेसिफिकली देयर इज नथिंग दैट गुरुजी हिड एनीथिंग फ्रॉम मी टुडे इन द मॉर्निंग. ही सेज ए जो तागा बांध के किया गया ना, वो उन्होंने मंत्र जाप करके ऑफ नेगेटिव मंत्रस किया. एंड आई हैड मेट अ साधु संत बिफोर आई मेट गुरुजी many years ago. This was in 2000 or 1999. When someone told me, I said please आप देखिए, यहाँ पे कुछ काले रंग का साया टाइप का प्रकट हुआ था, हमारे घर के सामने दिखा था और हमारे बेडरूम के बाहर दिखा था. व्हाट इज़ ऑल दिस? आप आके देख सकते हैं तो देखिएगा. और यहाँ पे कोई हवन पूजन कराए, something negative. So he just looked at me, he closed his eyes, went into meditation, and he just answered me one thing. He says आप हमारे पास आज के बाद कभी मत आइएगा. That's all that conversation happened between me and that person. And he said, आप कहीं पे लिख लीजिए, conversations with God. You will have direct conversations with God. Soon later, after that, I came to know he had expired, that uncle. And I did meet Guruji. And Guruji is my Lord. He is my God. And गुरुजी ने फिर ये जो हमको इनिशिएट किया
इससे मालाएं बड़ी हो जाती हैं। यहाँ तक कि हम अपने कमरे में बैठे होते हैं और गुरुजी की गद्दी पे कोई भूल चूक से माला चढ़ा देता है तो वो भी बड़ी होके लंबी होके टूट जाती है। तो गुरुजी ने हमें यहाँ तक दिखाया कि when you are doing it आंख बंद करके to yourself, the power is as such कि पहले मैं इर्द गिर्द दिखा रहा, ये मंत्र कभी भी जिंदगी में करे बिना नहीं सुना, which I do daily wherever I am, and इससे तू जितने भी बैठेगी, जहां भी बैठेगी, वहां पे अगर मंत्र जाप किया तो उनके घर में भी वो पॉजिटिव एनर्जीज आ जाएंगी। सो सुपर पावरफुल। एंड यहाँ तक कि wherever that voodoo magic and wherever that black magic has been done, जो भी ये बंदे छंदे सारे अपने आप ही टूट फट जाएंगे। तेरे उत्ते कोई काला जादू कोई काम ना करूं। Do not worry, and you will have to do it yourself. So instead of me looking for a doctor or playing the search for a doctor, he blessed me to be the doctor. With learning and walking on only one path. ये गुरु नाम से बड़ा और कुछ नहीं, नानक नाम जहाज हैगा। इस तो वड्डा आशीर्वाद, इस तो वड्डी ब्लेसिंग इस सृष्टि में कोई नहीं। भगवान से भी पहले गुरु आंदा, क्योंकि भगवान क्या चीज है या है भी कि नहीं, या अगर आते हैं आपके पास किस रूप में आते हैं, तो पहला असली रूप गुरु ही है। गुरु से बढ़कर कुछ नहीं है इस सृष्टि में। He told me सब कुछ जल जाना है, आपका शरीर भी जल जाता है, हर चीज जल जाती है फाइनली। अग्नि इज द फाइनल क्लेंजर। जल शांत करता है, अग्नि इज द फाइनल क्लेंजर। सो ऑलवेज ज्योत जलाओ, सुबह शाम जलाओ, एक बारी भी जलाओ, जरूर जलाओ। It cleanses the atmosphere totally. So Guruji said, never leave this path of truth. रास्ते में आपे खुलांगा, अपने आप खुल देने। Walk this path firmly. बहुत छोटी छोटी चीजें हैं मगर जिंदगी बदल देने वाली चीजें हैं। गुरु मंत्र जाप, ज्योत जलाना, बड़ी सी बड़ी नेगेटिविटी। जिन जिनात के माँ बाप प्यो भी आ जाए, खुद सेटन भी आ जाए, वो ज्योत से ही डलता है। उसके पास सारे पावर्स हैं भगवान के, मगर वो एक ज्योत देना डलता है। वो एक ज्योत एक खुदा के नाम से डलता है, क्योंकि ये भी बाइबल में लिखा है और यही हमारे सारे शास्त्रों में भी लिखा है कि फाइनली जब लड़ाई हुई तो 5 पांडव ही जीते थे। तो गुरुजी से गया था, उदय भवन से पड़ जाओ या मेरे रास्ते चलो। आई नो दैट माय लॉर्ड, माय गॉड, माय एवरीथिंग। आप एक औरत हो या एक आदमी हो, जिस क्षण से वो पैदा होता है उसके कुछ ही रिश्ते होते हैं। हाँ जी, माँ बाप, भाई बच्चे और मेल वाइफ एंड चिल्ड्रन, यही चंद रिश्तों में ही जिंदगी काटते हैं। मगर आते हम सब अकेले हैं और जाते भी अकेले ही हैं। और आने जाने का सफर इन सब को साथ भी खुशी खुशी काटने के तरीके और रास्ते सिर्फ गुरु मेहर के साथ ही खुलते हैं। We are all very lucky, we are all very special that we all, हम सब ने गुरु जी का सुपर नेचुरल मेहर पाई है और सुपर नेचुरल तरीकों को अनुभव किया है। Because everything with Guruji is experiential. Nothing over here anyone can say कि I just walked in और हमको ये दिखाया गया, हम मान के आ गए। नहीं, जो भी जुड़ रहे हैं, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते चलेंगे अनंतम तक।
हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ अनुभव हुआ है तो वो जाके जुड़ा है। माय लॉर्ड, माय गॉड इज एक्सपीरियंशियल। जिंदगी अनुभवी होती है, ये गुरु जी के शब्द हैं। He has always said, जिंदगी अनुभवी होती है। And Guruji did not only explain this to me, he guided me through, he appeared and disappeared, and he said कि जैसे ये एक हार्ड कोश है, ये चला भी जाता है तो देर आर seven bodies, minimum 7 bodies a person can have. After that he becomes limitless, which Guruji is. So 7 कोश में से जो इसी कोश तक चिपक जाता है और रह जाता है और कहीं भी उन्नति नहीं करता, वो ये भूत प्रेत अंतरिप्त आत्माएं बनती हैं। और जैसे मैं अगर एक आपके सामने एस्ट्रल फॉर्म में आ सकता हूँ, जा सकता हूँ, तो मेरी फोटोआं भी खींच दी है, मेरी वीडियोस भी खींच दी है। मैं जिद करके तेरे घर से CCTV कैमरा लगवाया, और हमारी ब्लेसिंग ही यही थी, माइंड कैन हैलुसिनेट, कैमरा कैन नॉट। और तेनू प्रूफ किता कि मैं हाँ तद भी सी, आज भी हाँ, हमेशा रहांगा। सो इट इज नॉट जस्ट टॉकिंग, बट ही प्रूव्ड इट टू मी कदम कदम पे। एंड देयर वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू से, एकदम माइंड से निकल गया। हाँ, अभी याद आ जाए तो आई विल पुट दैट अक्रॉस ऑल्सो इन दिस वीडियो। Guruji explained, Guruji proved, Guruji is Guruji. Jai Guruji, Hey Guruji, always and ever. Anantam Shukrana. शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा, इतना भावपूर्ण सत्संग हम सभी संगत के साथ साझा करने के लिए। संगत जी, उम्मीद करूंगी आज के सत्संग के माध्यम से आपकी बहुत सारी उलझनों के जवाब जरूर मिले होंगे, क्योंकि यही कोशिश रहती है कि पुरानी संगत के माध्यम से आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियों के उत्तर सत्संग के द्वारा मिल सके। शुक्राना गुरु महाराज।